वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अभीरा का होने वाला है एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब अभीरा को बहुत ज्यादा चोटें आने वाली हैं। असल में अब अभीरा एक गाड़ी से टकरा जाने वाली है, जिसके चलते वो हॉस्पिटल पहुंच जाने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभीरा की वजह से पोद्दार हाउस में कितनी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है, और जिसका भी मन कर रहा है वो बस आके अभीरा को ज्ञान का लेक्चर दे के चला जा रहा है। यहाँ दादी साहब ने अभीरा को खूब सुनाया है कि वो कैसी बहू है जो अपने घर के लोगों की इज्जत इस तरह बाहर पूरी दुनिया के सामने उछाल रही है। दादी साहब हर वो तरीका अपना रही हैं जिससे अभीरा अपना फैसला बदल दे और उनके साइड आ जाए। लेकिन एक अभीरा है जो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि दादी साहब सच्ची हैं। अभीरा ने बस ये कहा कि आप एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप सच्ची हैं। मैं तुरंत मान जाऊंगी, और तो और मैं केस तुरंत छोड़ दूंगी। लेकिन दादी सा ने ऐसा तब भी कुछ नहीं कहा। और इससे अब अभीरा का विश्वास पक्का हो गया है कि इन सब के पीछे जरूर दादी सा का हाथ है, और अब उसे उन गरीब लोगों को इंसाफ भी दिलाना है। यहाँ दादी सा अब अभीरा के आगे एक कंडीशन रखने वाली है कि या तो वो ये केस छोड़ दे और उनके साइड आ जाए, तब तो वो जॉब कर सकती है। वरना अगर वो उनके खिलाफ लड़ी और ये केस हार गई, तो उसे अपना सपना भी छोड़ना होगा। उसे घर बैठना होगा और लॉयर बनने के ख्वाब दूर दूर तक उसे नहीं देखने होंगे। अपनी माँ के सपने को अपनी माँ के पास ही भेज देना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो फिर कावेरी पोद्दार कभी अभीरा को ये सपना पूरा नहीं करने देंगी। अब इस बात से अभीरा को इतना स्ट्रेस है, उसे इतनी टेंशन है कि वो सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए ही अपने इंटर्नशिप के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जब दिमाग में इतनी टेंशन हो तो दिमाग चलता कहाँ है, और यही अब अभीरा के साथ होने वाला है। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके आ गई गाड़ी आ गई, और अब यहाँ उसकी गाड़ी से भयानक टक्कर हो जाने वाली है, जिससे वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। डॉक्टर यहाँ साफ साफ कहने वाले हैं कि अभीरा की कंडीशन बहुत ज्यादा गंभीर है और उसके बचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। और ये सुनकर तो अरमान के पैरों तले जमीनें निकल गई। अभीरा चाहे कैसे भी हो, जिद्दी हो, अड़ियल हो, लेकिन अरमान उसकी बहुत परवाह करता है। अरमान यहाँ अभीरा का हाथ पकड़कर खूब रोने वाला है और कहने वाला है कि अभीरा उठो, तुम ऐसे लेटी नहीं रह सकती। मेरे से बात करो, मेरे पे चिल्लाओ, मेरे पे गुस्सा करो, चाहे जो करो, लेकिन तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हें ऐसे बेहोश नहीं देख सकता। तुम हमेशा चटर पटर करते हुए ही अच्छी लगती हो। तुम अब इतनी चुप क्यों हो अभीरा? मेरे से बात करो, देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम जो भी कहोगी मैं पक्का पूरे ध्यान से सुनूंगा, लेकिन तुम बैठ के मुझसे बात तो करो। दोस्तों, अभीरा को बेहोश देखकर और उसकी इतनी बुरी कंडीशन देखकर अरमान का दिल तो पूरी तरह टूट चुका है। एक अभीरा ही तो है जिससे अरमान लड़ता झगड़ता तो है, लेकिन अपने दिल की सारी बातें भी बताता है। और अब अभीरा की यह कंडीशन उससे सही नहीं जा रही है। यहाँ अरमान का अभीरा को देखकर रो रो कर बुरा हाल हो जाने वाला है। और अब रूही अरमान को संभालेगी और कहेगी कि अरमान चिंता मत करो, अभीरा को होश आ जाएगा। लेकिन अभीरा को देखकर रूही को यहाँ भी जलन होने वाली है। अरमान जिस तरह अभीरा से बात कर रहा है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, वो रूही से सहा नहीं जा रहा है। जिस तरह अरमान अभीरा के लिए रो रहा है, बिलख रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो अभीरा से प्यार करने लगा है। और अब रूही की उसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभीरा के साथ ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे दादी साई या फिर संजय का हाथ है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।